वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बिलावल साहब बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं और फिर तरमीम के हवाले से, बजट के हवाले से गुफ्तगू है। इसके ऊपर आज हमने स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान साहब को दावत और जहमत दी है, वो तशरीफ लाए। सेनेटर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, मुझे ये बताइए, मैं बिलावल साहब की आज की स्पीच भी सुन रहा था और कल की स्पीच भी सुन रहा था। मुझे यूं लग रहा था कि ओपोजिशन के लीडर कोई तकरीर कर रहे हैं और हुकूमत के अंदर शायद जो पीटीआई है वो कह रहे थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिश। तो ज़ाहिर है विफाक में भी हुकूमत पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है। वो इस्लामाबाद से कंट्रोल की बातें कर रहे थे। इस्लामाबाद में आपके सदर हैं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, ये किसके खिलाफ तकरीरें आजकल पीपल्स पार्टी कर रही है? देखें गोंदल साहब, इलेक्शन अपना अपना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और अपनी पार्टी के वो चेयरमैन हैं। और जो आजकल र्यूमर्स कुछ जो है 28वीं तरमीम की चल रही हैं और अमूमन बात हो रही है एनएफसी के हवाले से हो रही है कि उसको जो है एनएफसी में कोई रद्द-ओ-बदल होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, चूँकि मुल्क में गरीब गुरबा के लिए सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है वो मैं समझता हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के कोने कोने में मेरे ख़्याल में वो फैला हुआ। और यही वजह है कि उसके लिए हमेशा हमारी एफ़र्ट्स ये होती हैं कि उसकी रकम हमेशा के लिए बढ़ाई जाए। लेकिन अब चूँकि बात ये कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है अपने ख़र्च अखराजात तो ख़त्म नहीं कर रही है, तो बाज़ दफ़ा आवाज़ें फ़ेडरल गवर्नमेंट से देखिए, नहीं जी, हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। गोंदल साहब आप भूल गए हैं कि हमने इलेक्शन के बाद हम बड़ी एक असूली मौक़िफ़ रखने वाली सियासी पार्टी हैं। इलेक्शन के बाद आपको याद होगा कि हमने पीटीआई को कहा कि आपकी अक्सरियती पार्टी है, आप हुकूमत बनाएं, हम आपकी मदद करेंगे, आपके साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन जब उन्होंने हठधर्मी दिखाई, उन्होंने बात नहीं मानी, तो हमारे पास जमहूरियत की पटड़ी जो है इसको चलते रहने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन थी कि हम नून के साथ हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट के इत्तेहाद गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट का हिस्सा हम नहीं है। आप बता दें कि कोई एक हमारे पास डिवीजन हो, हमारे पास कोई एक मिनिस्ट्री हो, कहीं पे हम हों, देखें सदारत जो चीज़ें देखें, वो बात ये है कि पार्लियामान से, असम्बलियों से बराह रास्त वहाँ से इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आता है। तो बात गुजारिश ये है कि ये कह देना कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, या तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसी की पार्टी का या उसी का नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होता, तो अब आप कह सकते थे कि हम गवर्नमेंट, लेकिन हुकूमत के वोटों से आप भी सदर बने। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, उसके अलावा जितने वोट आसिफ जरदारी साहब को मिले हैं, तो भाई बात ये है कि ये आप नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी के वोट मिले हैं। हमें तो कौन सी पार्टी है जिस पार्टी ने, एक तो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बात ये है कि आसिफ साहब ने तो बड़ी, हमारे सामने जो है एक मतलब अचकजई साहब जो हैं कैंडिडेट खड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आसिफ साहब ने 400 साढ़े 400 वोट लेकर जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं। तो उसको इक्वेट करना गवर्नमेंट के साथ तो ठीक मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन के बरखिलाफ। ये आपने खुद 28वीं तरमीम की अफवाहों की बात की, उसके साथ बजट भी है। आज खबरें आई कि शायद कोई बजट से पहले कुछ कानून साजी होनी है। बजट पहले बताया गया 5-6 तारीख को आएगा, अब आगे चला गया 10 तक बातें हो रही हैं। कोई आपसे कम्युनिकेशन अब होना शुरू हो गई है? बजट को लेकर सिर्फ हो रही है या तरमीम आपके हलकों में भी सिर्फ अफवाह ही है या हकीकत देखिए अब आ गई है? आपने खुद गोंदल साहब जो लफ्ज़ कहा ना कि 28वीं की अफवाहें हैं, ये तो यकीनी बात है कि 27 के बाद जो भी अमेंडमेंट आएगी वो 28वीं आएगी। कब आएगी, क्या होगी, इसका किसी को भी कोई पता नहीं। फ़िलहाल इसका किसी जगह पे भी कोई इसका पेपर वर्क नहीं है और ना ही हमारे जीपी की गवर्नमेंट बनने के बाद पता चलेगा इसका। गुजारिश नहीं, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो उनकी पार्टी थी उसके पार्लियामेंटेरियंस जो उनकी मीटिंग की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया। आप दोस्तों ने, जितने जर्नलिस्ट थे बड़े, उन सब ने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा नहीं, कोई ना हमसे किसी किस्म का रब्ता किया, ना हमारे इल्म में 28वीं की कोई किसी किस्म की बाज़ गश्त जो है, बाज़ आप लोगों की र्यूमर्स बातें, ये चीज़ें जो है ये खामखा जो है ना कोई बात छोड़ देती है। कभी कहते हैं इलेक्शन में एज जो है वो बढ़ा दी जाए, कभी ये गवर्नमेंट के वज़रा कहते हैं, हम तो नहीं कहते। मेरा कहना ये है कि बात ये है कि हमारे पाकिस्तानी कहते हैं, चलें जी मैं यूँ कहता हूँ कि कोई ना कोई बात फीलर छोड़ा जाता है लोगों की इनपुट लेने के लिए, लेकिन फ़िलहाल इस किस्म की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। वापस आते हैं जी एक ब्रेक के